स्टूडेंट्स, आई एम रखा विद फ्रंट मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने बेसिकली प्रूव करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब कि इसको सॉल्व करके हमारे पास वो वैल्यू आए जो इस फार्मूले के इक्वल है। पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा जो है ना, एक साइड पे मैं आपको फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, बल्कि पढ़ा है आपने 9th क्लास में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमारे पास मैं आपको ए बी की फॉर्म में लिख के देता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वेयर। बेसिकली ये फार्मूला है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है इधर, और इधर उसने हमें इस फॉर्म में वैल्यू दी। हमने इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। ताकि इस फॉर्म में आएगा तो हम कहेंगे कि भाई ये फार्मूले के इक्वल है, तो हमारी लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ गई। तो यहां पर हम क्या वैल्यू ले रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम राइट हैंड कैरी कर रहे हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड में हमने किया गया है, वैल्यू को एज इट इज पहले लिख लेते हैं जी। ये है जी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई। तो मेरे बच्चों आपने ये x प्लस वाई को तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है जी। ये आपके पास एज इट इज रहेगा। इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो। मैं पहले x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर। फिर मैं x को ओमेगा स्क्वेयर y से करूंगा तो मेरे पास आएगा प्लस का ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, ठीक है जी। अब x को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं ओमेगा y को x से करता हूं तो प्लस का ओमेगा एक्स वाई, फिर मैं ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से करता हूं तो ये मेरे पास आएगा ओमेगा क्यूब साथ में वाई का स्क्वायर। ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज एक्स प्लस वाई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस, देखिए दोनों वैल्यूज के साथ एक्स वाई है, तो अगर मैं दोनों वैल्यू में से एक्स वाई कॉमन ले लूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या आ गया जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये प्लस का ओमेगा क्यूब साथ में वाई स्क्वायर आ गया जी। अब मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, 0 के। ये हमने प्रॉपर्टी प्रूव भी की हुई है। तो यहां से अगर किसी दो वैल्यूज की हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, तीसरी को दूसरी साइड पे भेज देते हैं। तो मुझे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1 को उस साइड पे अगर भेजूं तो मेरे बच्चों मेरे पास क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है, बल्कि प्रूव करके दिया हुआ है कि ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल टू 1 होता है। तो ये दोनों वैल्यूज देखिए हमारे पास यूज हो जाएंगे। तो इसको मैं लिखने लगा हूं, ये x प्लस वाई, मैंने कहा इसको नहीं छेड़ना, आपने इसको एज इट इज रखना है, x प्लस वाई इंटू ये एक्स स्क्वेयर प्लस, बेटा इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, -1 साथ में एक्स वाई प्लस इसकी जगह पे मैं पुट करूंगा 1 साथ में वाई स्क्वेयर। लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया जी, हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई एज इट इज। तो इसको अगर ये एक्स स्क्वेयर आ गया, -1 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वेयर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का वाई स्क्वेयर। अब आप जरा गौर से देखें कि ये वाली जो हमारी वैल्यू है, क्या ये इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है जी। ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। तो ये इधर ये भी यूज हुआ है, तो यहां पर क्या यूज हो रहा है, एक्स वाई। तो ये बन गया जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या बन गया जी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है इसका आंसर आ गया, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। कौन सी साइड थी जी, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कहेंगे कि जी प्रूव्ड हो गया, हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट ये अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरा बेटा देखिए, ये थोड़ी लेंथी वैल्यू है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब इक्वल -3 एक्स वाई जी इक्वल टू दिस।
ठीक है जी। प्रूव करेंगे इसका जो आंसर है, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्रूव किया फार्मूला, ये भी एक फार्मूला है, तो इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख ली है, तो राइट हैंड साइड को अब हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। इसमें भी आप लोगों ने एक चीज को ज़हन में रखना है, जैसे उसमें मैंने कहा था कि आपने x+1 x+y जो है उसको आपने जो है ना नहीं वो करना, तो यहाँ पर भी आपने ये x+y+z, ठीक है जी, ये इनको बेटा आपने नहीं छेड़ना। बाकी दोनों वैल्यूज को जो है ना वो आप मल्टीप्लाई करवा दें। अब x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा x², x को मैं ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है ओमेगा स्क्वायर xy। पहले मैं x को तीनों से करवाऊंगा, अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जी आपके पास ओमेगा xz। ये मैंने x को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं सेकंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाने लगा। अब मैं ओमेगा y को x से करवाऊंगा तो प्लस का ओमेगा xy आ गया। अब ओमेगा y को इससे करेंगे तो प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा क्यूब, साथ में y का स्क्वायर आ गया, प्लस अब मैं ओमेगा y को मेरा बेटा इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस का ओमेगा स्क्वायर साथ में yz। लो जी, ये मैंने ओमेगा y को भी करवा दिया, सेकंड वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी। अब हम थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ओमेगा स्क्वायर z जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर xz। ये बड़ा आसान तरीका है, एक दफा मल्टीप्लाई कर लेने से फिर मैं आपको इसका ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि ये आपको बहुत आसान लगेगा। इसके बाद ही हम मल्टीप्लाई करते हैं जी ओमेगा स्क्वायर z को इसके साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा की पावर 4 साथ में yz। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो प्लस का ओमेगा क्यूब साथ में z²। तो ये मेरे बच्चों मैंने अब तक सिर्फ इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने का बेस्ट तरीका और आसान जो होता है ना वो ये होता है, आप फर्स्ट वैल्यू को पहले सबसे कर लें, फिर सेकंड को सबसे कर लें, फिर थर्ड को सबसे कर लें, ठीक है जी। इससे ये होता है कि गलती का चांस नहीं होता, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होते। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगला स्टेप जरा इंपॉर्टेंट है, देख लें x+y+z, इसको तो नहीं ना छेड़ना होता, ये आपने एज इट इज लिखना है। अगला स्टेप ये है बेटा, सबसे पहले मैं x² y² और z² वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेता हूं। तो ये x² अकेला पड़ा हुआ है, प्लस y² किधर पड़ा जी, ये पड़ा, y² के साथ है जी ओमेगा क्यूब y², ठीक है। उसके बाद z² के साथ भी ओमेगा क्यूब z²। लो जी, मैंने आपको कहा कि ये स्टेप अगर आप इसको तरतीब से सॉल्व करें ना तो ये क्वेश्चन मसला ही कोई नहीं है। सबसे पहले x² y² और z² वाले मैंने इकट्ठे कर दिए। उसके बाद आपने थोड़ी सी तवज्जो रखनी बेटे, मैं एक्स वाई कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं, एक्स वाई। उसके बाद मैं वाई जी कॉमन ले रहा हूं। उसके बाद मैं जी एक्स कॉमन ले रहा हूं। लो जी, ये मैंने क्या कर लिया जी, कॉमन लेना है। मैंने पहले स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए, अब मैंने एक्स वाई कॉमन लिया। एक्स वाई देखते हैं जी किस किस के साथ है। एक्स वाई एक ये ओमेगा के साथ एक्स वाई है, एक ये ओमेगा स्क्वायर के साथ एक्स वाई। तो ये मेरे पास आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। वाई जी देख लेते हैं जी किस किस के साथ है। वाई जी एक ओमेगा स्क्वायर के साथ है, एक ओमेगा की पावर 4 के साथ है। ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। बात समझ आ रही है मेरे बच्चा, आसान हो गया ना। अब जी एक्स कॉमन लिया जी, देखें किस किस के साथ है। जी एक्स ये पड़ा हुआ है, जी एक्स एक ओमेगा के साथ है, एक ओमेगा स्क्वायर के साथ है, तो ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। लो जी, हमने सब में से सारी वैल्यूज को जो है ना प्रॉपर तरीके से अरेंज करके सॉल्व कर लिया। अब आ रहे हैं जी इन की पॉइंट्स पे। थोड़ी सी अगर आप तवज्जो रखें तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। तो मुझे चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, वो किसके इक्वल है, -1। तो यहां पर भी -1 पुट हो जाएगा, यहां पर भी -1, यहां पर भी -1, लेकिन यहां पर पावर 4 है। इस पावर 4 का क्या करें बेटे, यहां देखेंगे मैंने पावर 4 सोल्व करके दिखवाई आपको। पावर 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब भी आपको पता है 1 होता है, तो इस ओमेगा क्यूब की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूं तो मेरे पास ओमेगा आ गया, मतलब ओमेगा 4 भी आपके पास ओमेगा ही है। अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो ओमेगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ही बन रहा है। या एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, प्रूव कर मतलब कि पुट कर दें, यहाँ पे ओमेगा पुट कर दें, ठीक है जी। उसके बाद भी ये काम कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप सब इनकी जगह पे जो है वो -1 आ गया, क्योंकि ये -1 के इक्वल आ रहा है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, और जो ओमेगा क्यूब है उसकी जगह पे 1 पुट कर दे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।
तो ये भी एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज आ गया, एक्स स्क्र प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1, साथ में वाई स्क्र प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1, साथ में जी स्क्र प्लस ओमेगा स्क्र की जगह पे -1, साथ में एक्स वाई, फिर -1 साथ में वाई जी, फिर -1 साथ में जी एक्स। लो जी, ये हमने तरतीब से वैल्यूज पुट कर ली, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र के साथ जिन जिन के साथ ओमेगा क्यूब था 1 पुट कर दिया, जिन जिन के साथ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर था उनकी जगह पे -1 पुट कर दिया, इन तीनों की जगह पे -1 पुट कर दिया। अब इसको एक स्टेप और करके मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये अब आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जी एक्स, सॉरी माइनस वाई जी और माइनस का जी एक्स। तो ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस का 3xy और z। तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रूव हो गया जी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा कंप्लीट हुआ। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो उसके साथ हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी जी, वाइंड अप हो जाएगी जी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है प्रूव दैट आपके पास 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की 8 एंड इज सोन, ये है जी 2 एन फैक्टर। आपने जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट में भी आ जाता है और लॉन्ग में भी आ जाता है और बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीटेड है ये क्वेश्चन। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया सोल्यूशन के बाद। आपने ना इसको सॉल्व करने से पहले ये सारा काम करके दिखाना होता है और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक ये नहीं करके दिखाना होता, ठीक है। ये हिंट देने होते हैं बेसिकली। ये ओमेगा की पावर 4, पहले आपने उसको बताना है कि भाई ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 होता है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा के साथ। तो हमारे पास ओमेगा की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल आ गई जी, ओमेगा के, ठीक है। ये सॉल्व करके दिखा दिया। फिर आ जाते हैं आप ओमेगा की पावर 8 पे। ओमेगा की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 6 एंड ओमेगा स्क्वायर। अब 6 को मैं लिख सकता हूँ क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा की पावर क्यूब है जी और साथ में स्क्वायर, क्योंकि 3 2 6 ही बनता है। हमें फिर से पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर और साथ में ओमेगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो जब वो 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ओमेगा की पावर 8 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, ओमेगा स्क्वायर। अब जी इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, बड़ा सिंपल सा काम है। तो ये बन गया जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपने हिंट में सिर्फ ये देना चाहें तो सिर्फ ये दे सकते हैं वैल्यूज की ओमेगा की 4 इक्वल टू ओमेगा है या ओमेगा 8 की पावर ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, या आप ये प्रॉपर सॉल्व भी करके दिखाना चाहें तो उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा बेटा मैं वैल्यू लिखूंगा, अब ये 1 प्लस ओमेगा 4 की जगह पे ओमेगा आ गया, 1 प्लस ओमेगा 8 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आ गया, और बाकी का 2n फैक्टर साथ में वैसे ही आपने लिख देना। अब ये 2n फैक्टर देखें जी, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 2n फैक्टर मतलब 2 टाइम वैल्यूज हैं। मैं इनको क्या करता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, भाई मैंने सिंगल टाइम कर दिया तो ये बन गया जी n फैक्टर। बात समझ आ गई, 2 टाइम था तो 2n फैक्टर। अब n फैक्टर का मतलब है कि n टाइम आपके पास 2 का स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल ये 2 का स्क्वायर है, बहुत ऊपर चला गया नजर नहीं आ रहा, ये 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। ये n फैक्टर मतलब n टाइम चल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि भाई ये 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n कर देते हैं, n टाइम फैक्टर। अब यहां पर फिर आपका प्रीवियस नॉलेज यूज हो रहा है। मैंने आपको बार बार कहा कि इसको याद किए बगैर गुजारा नहीं है, आप 2.2 सॉल्व नहीं कर सकते। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है। मुझे जब 1 प्लस ओमेगा, यहां पर क्या नहीं 1 प्लस ओमेगा, मुझे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो मैं ओमेगा स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, तो वो मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर। लॉजिक बात समझ आ गई। अब यहां पर मुझे चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा को उस तरफ भेज दो,
तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा आ गया। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, माइनस का ओमेगा, ऊपर पावर है जी n। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो बन गया ओमेगा क्यूब, पावर क्या है जी n। अब ओमेगा क्यूब का भी हमें पता है वो तो 1 के इक्वल होता है, तो 1 की पावर क्या आ गई जी n। 1 की पावर आप लोगों को पता है कोई भी हो तो आंसर में हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है, ठीक है जी। तो ये आपने इसको बेसिकली प्रूव करना था इक्वल टू 1। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर दी और वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो हम कह सकते हैं कि प्रूव्ड, हमारा प्रूव हो गया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो जी मेरे बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये चैप्टर 2 आपकी 10th क्लास का सबसे लेंथी चैप्टर होता है, ठीक है जी। और ये बेसिकली बच्चे क्या करते हैं जी, सोच लेते हैं कि यार 1 2 का पेयर ना सिलेक्ट करें, हम क्या करते हैं 5 6 का सिलेक्ट कर लेते हैं। भाई ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से करना है। आपका ये वाला क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी फॉर्म में फर्स्ट ईयर में भी आता है, ठीक है जी, रिपीट होता है। और मैंने आपको 2.1 का क्वेश्चन जब सॉल्व करवाया था, क्वेश्चन नंबर 5, मैंने कहा था कि भाई ये क्वेश्चन सेम एज इट इज जो है फर्स्ट ईयर में पड़ा हुआ है, स्टेटमेंट भी सेम है, सॉल्यूशन का मेथड भी सेम है और आंसर भी सेम है, ठीक है जी। और वो वाला क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है और बोर्ड में एक दफा उसकी स्टेटमेंट गलत आई थी तो बच्चों को फर्स्ट ईयर में मुफ्त के 5 नंबर मिले थे। तो आप लोगों को चैप्टर 2 करने का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा फायदा ये होगा कि आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 आपके लिए आसान हो जाएगा। और फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 अच्छा खासा लेंथी है। आपने जब 10th का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ये अच्छे से अगर जिस बच्चे को आता हुआ ना तो समझ लेंगे उसको फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 आता है, ठीक है जी। तो लिहाजा इसमें फर्स्ट ईयर का अच्छा खासा काम है। तो सिर्फ ये सोच के ना करेंगे भाई 10th में ही करना है, तो ये काम आपके फर्स्ट ईयर में भी आना है। तो इसलिए ये आपकी पूरी 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी चैप्टर है। तो इसको अच्छे से कीजिएगा मेरा बेटा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।